हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जीनियस सर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10th के मैथ का एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, यह क्वेश्चन आपका मैट्रिक एग्जाम 2026 में डेफिनेटली पूछा जाएगा। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों और इस क्वेश्चन को समझ जाते हैं तो आप ये समझ जाइए कि आपने अपने मैट्रिक एग्जाम 2026 में 5 नंबर पक्के कर लिए। क्योंकि दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपको मैट्रिक एग्जाम 2026 में आएगा और आपको 5 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो बेहतर होगा कि आप इस वीडियो को अच्छे तरीके से देखकर समझ लें ताकि आप 5 नंबर एग्जाम में प्राप्त कर सके इस क्वेश्चन के माध्यम से। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि इस क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हमने लिख लिया ये VBI क्वेश्चन फॉर मैट्रिक एग्जाम 2026। तो 2026 के एग्जाम में ये निश्चित ही 100% है कि दोस्तों ये क्वेश्चन आने के चांस है, 95% चांस की क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है दोस्तों? तो यह क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से है, जो कि एक्सरसाइज 8.4 से है और क्वेश्चन नंबर इसका 8 है। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे LHS पक्ष है और यहाँ पे RHS पक्ष है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, ये जो हमारा LHS पक्ष है हम इसको सॉल्व करके RHS पक्ष के बराबर करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इसको सिंपली तोड़ लेते हैं। ये जो साइन थीटा है हम इसको क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और जो ये कोसेक थीटा इसको क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। और बीच में आप देख रहे हैं प्लस का चिन्ह है, तो ये a प्लस b का यहाँ स्क्वायर है, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर में इसको हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कोस थीटा प्लस सेक थीटा है, तो इस कोस थीटा को भी हम क्या मान लेंगे, a मान लेंगे, और यहाँ प्लस है और इस सेक थीटा को हम b मान लेंगे। तो देख सकते हैं a प्लस बी, यहाँ पे स्क्वायर है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करके बहुत ही आसान तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जानते हैं दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो हम इसको इस फॉर्म में ले आते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर। तो a हमने किसको माना है, साइन को माना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन a का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर a। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा a स्क्वायर। उसके बाद फिर फॉर्मूला में आता है प्लस बी स्क्वायर। तो b हमने किसको माना है, कोसेक को माना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोसेक का स्क्वायर। उसके बाद फॉर्मूला में आता है दोस्तों प्लस 2ab, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 2ab। तो 2 यहाँ पे लिख दिए, a हमने किसको माना है, यहाँ पे 2ab के बीच में इंटू का चिन्ह होगा। अब a हमने किसको माना है, साइन को माना है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे साइन a इंटू b। b किसको माना हमने, कोसेक को माना है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कोसेक a। ठीक है दोस्तों, तो हमने यहाँ पे a साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा के होल स्क्वायर को सिर्फ यहाँ पे लिख लिया है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में लिख लिया है। उसके बाद अब आपको इसको भी उसी फॉर्म में लिख लेना है। तो कोस थीटा है तो हम क्या करेंगे, इसको कोस स्क्वायर थीटा, चूंकि यहाँ पे प्लस है तो पहले प्लस लिख लेंगे। अब होता है a स्क्वायर, तो a की जगह क्या लिखना है आपको, कोस का स्क्वायर लिखना है। ठीक है, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस फॉर्मूला में b स्क्वायर, तो b की जगह क्या लिखा हमने, सेक लिखा, तो सेक स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 लिख देंगे, इंटू a का मान क्या है दोस्तों, कोस a है, तो कोस a हम यहाँ पे लिख देंगे, इंटू b का मान क्या है दोस्तों आपका, सेक a है, तो हम यहाँ पे सेक a लिख लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये जो हमारे टर्म्स दिए हुए थे हमने इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में सजा लिया। आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर याद है तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके बाद अब आपको क्या कर लेना है दोस्तों, आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप क्या करो, साइन और कोस को एक जगह ले आओ। तो आप देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा यहाँ है और कोस स्क्वायर थीटा यहाँ है, तो इन दोनों का आप एक जगह ले आइए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा को भी आप यहां पे ले आए। ठीक है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब आप क्या कर लीजिए, कोसेक स्क्वायर थीटा को बिल्कुल यहां पे उतार लीजिए। प्लस का था प्लस हमने लिख दिया, उसके बाद लिखिए कोसेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद प्लस है दोस्तों तो प्लस लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे 2 है तो 2 को लिख लेते हैं। अब आप देख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, आप इसको देख सकते हैं साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। तो आप क्या कर लीजिए, साइन थीटा और कोसेक थीटा का गुना करके 1 आ जाएगा, तो हम इसको यहाँ पे 2
ये गुना का चिन्ह और साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है, तो हमने यहाँ पे 1 लिख लिया। उसके बाद ये प्लस का चिन्ह है, हम प्लस के चिन्ह को उतार लेंगे। अब आप देख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा तो हम यहाँ से उठा लिए थे, अब आपके पास क्या बच गया यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा, तो आप इसको लिख लीजिए सेक स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पे 2 है तो 2 लिख लीजिए, उसके बाद इंटू है तो इंटू लिख लीजिए। अब आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कोस थीटा इंटू सेक थीटा, तो कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है। कोस और सेक को जब आप गुना करेंगे तो किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर, तो इन दोनों को गुना करने के बाद कितना आ गया दोस्तों हमारा 1 आ गया, तो हमने इसको यहाँ पे 1 लिख लिया। अब आगे क्या कर लेना है दोस्तों, अब देख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर मिलकर क्या बनाता है आपका 1 बनाता है, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसके बाद ये कोसेक स्क्वायर थीटा को हम बिल्कुल ऐसे ही उतार लेंगे, उसके बाद प्लस से प्लस 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, उसके बाद प्लस फिर ये सेक स्क्वायर थीटा को भी हम बिल्कुल उसी तरीके से उतार लेते हैं, उसके बाद प्लस फिर 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब क्या कर लेते हैं हम यहाँ पे इस 1 को रहने देते हैं 1 प्लस, अब देखिए दोस्तों यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा को हम इसको लिख सकते हैं किसके रूप में, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है दोस्तों 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। कोसेक स्क्वायर थीटा को जो है ना आप 1 प्लस कोट स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, तो हमने इसको यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद प्लस है, प्लस को लिख देंगे, फिर 2 है 2 को लिख देंगे, प्लस है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा को भी हम एक फॉर्मूला के हिसाब से यहाँ पे लिख लेंगे, सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये सेक स्क्वायर थीटा के बदले में हमने यहाँ पे क्या लिख लिया दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब उसके बाद प्लस 2 है तो इस प्लस 2 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। अब आपको क्या कर लेना है दोस्तों, यहाँ पे जो भी नंबर दिखाई दे रहे हैं उन सभी नंबर्स को आप ऐड कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, कितने हो गए 2 हो गए, फिर ये 2 कितने हो गए 4 हो गए, एक 5 हो गए और ये 2 आपका मिला के टोटल कितने हो गए दोस्तों 7 हो गए, तो हमने 7 को यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद आप देख रहे हैं सिद्ध में हमको 7 पुराना था तो 7 आ गया है। अब उसके बाद बगल में टेन स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हम ये प्लस को ले लेते हैं। अब कोट स्क्वायर और टेन स्क्वायर बचा, तो पहले टेन स्क्वायर है तो हम क्या कर लेते हैं टेन स्क्वायर को यहाँ पे लिख लेते हैं। उसके बाद प्लस कोट स्क्वायर थीटा बच गया यहाँ पे, तो हम इसको भी लिख लेते हैं कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो अब आप देख सकते हैं ये जो पक्ष है दोस्तों हमारा कौन सा है RHS है, तो हम इसी को प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया हमारा। हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इक्वल RHS, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन को काफी आसान तरीके से प्रूव्ड कर लिया है। तो आज के इस क्लास में दोस्तों हम लोगों ने सीखा कि ये जो आपका मैथ का बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट और VVI क्वेश्चन है, इसे किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। तो दोस्तों अगर आप इसी तरीके के टॉपिकली वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।